आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो भी पार्टियां रही, 90 से लालू जी और राबड़ी जी का सरकार रहा 2005 तक, और उनको उनके राज को जंगल राज की उपाधि मिला। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पटना हाई कोर्ट ने भी कहा था कि बिहार में जंगल राज है। और उस जंगल राज की मुक्ति लाने के लिए नीतीश जी जो इंजीनियर थे उनको लाया गया, और नीतीश जी इंजीनियरिंग करके समाज सेवा किए, और बड़े उम्मीद के साथ नीतीश जी को बिहार की गद्दी लोगों ने 2005 में सौंपा। और 2005 से लेकर अभी 2025 तक हमारे सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। पहले के टर्म में 2005 से 10 में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपराध पर अंकुश लगाया, सड़कें बनी, बहुत कुछ काम हुआ। लेकिन अभी जो नीतीश कुमार हैं वह 2005 और 10 के नीतीश कुमार नहीं है। अब वो 2015 से 25 के जो नीतीश कुमार हैं ये सिर्फ कुर्सी कुमार बन गए हैं। कभी भाजपा के साथ, कभी ललटेन के साथ मिल करके केवल सत्ता का सुख भोगे ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग 35 वर्षों से जितना विकास बिहार का होना चाहिए, जितना गरीब गुरबों का उत्थान होना चाहिए, जितने महिलाओं को सशक्तिकरण मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिलना चाहिए वह रोजगार नहीं मिला। आप लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, जरा आप बताइए कि किसी का जवान बेटा, किसी का पति कमाने बाहर जाता है कि नहीं जाता है? जरा बोलिए, हाथ उठा के जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना जी। तो ये जन सुराज जो पार्टी बनी है 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी, और जन सुराज का मतलब आप लोग जानते हैं। जन माने होता है जनता, और सुराज माने होता है सुंदर राज। किसका सुंदर राज? तो जनता का सुंदर राज। यह जन सुराज का अर्थ है जनता का सुंदर राज। तो जनता का सुंदर राज कब बनेगा जी? कैसे होगा? तो जनता का सुंदर राज उस स्थिति में बनेगा जब हमारे 5 बरस से लेकर के और 15 बरस के बच्चों का मुफ्त में शिक्षा मिलेगा, मुफ्त में उसकी पढ़ाई होगी, तब ना वो अच्छा जनता का राज कहा जाएगा। तो जन सुराज का पहला वादा है कि जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, और जन सुराज का सरकार बनेगा तो जितने भी हमारे 5 बरस से लेके 15 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। और जब तक सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं होता है तब तक आप पढ़ाएंगे अंग्रेजी विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में, और उसका फीस भरने का काम सरकार करेगी। ये अच्छी बात है कि नहीं है? आप लोग बताइए, अच्छी बात है कि नहीं है? अगर बच्चा को पढ़ाइए आप प्राइवेट स्कूल में और उसका फीस सरकार भरे, तो ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? अच्छा बात है ना जी। दूसरा इसका वादा है कि जो नौजवान जिसका बेटा या जिसका पति बाहर कमाने जा रहा है 10 से 12 हजार के महीने के लिए, तो यहीं पर गांव घर प्रखंड पंचायत में ही उसको रोजी रोटी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि 10 से 15 हजार का रोजी रोटी यही दिया जाएगा, सरकार की तरफ से उसको मुहैया कराया जाएगा। और अपने गांव में कमा करके, अपने पंचायत में कमा करके, अपने प्रखंड में कमा करके संध्या के समय में वह व्यक्ति अपने माता पिता के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ शाम का भोजन करेगा और अपने घर पे रहेगा। ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? अच्छा बात है नहीं? ये दूसरा संकल्प है। तीसरा संकल्प है कि जो हमारे बूढ़े माता पिता, हमारे चाचा चाची, हमारे दादा दादी, जिनका उम्र 60 साल से ऊपर हो गया है, उनको भीख के रूप में 400 रुपया नहीं बल्कि 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। अभी नीतीश कुमार जी जब से प्रशांत किशोर जी और जन सुराज के लोग चारों तरफ घूम घूम करके कहना शुरू किया कि ये नीतीश की सरकार मात्र भीख के रूप में 400 रुपया देती है, तो इन्होंने घबरा करके इस जुलाई से 1100 रुपया कर बोलने का काम किया है। इसलिए किया है कि 4-5 महीने के बाद चुनाव है, और जानते हैं कि 4-5 महीना हम लोग में ला करके पब्लिक को अब फिर से सत्ता पर आ जाएंगे,
इसके लिए इन्होंने घोषणा किया है कि हम 1100 रुपया पेंशन देंगे। भैया 1100 रुपया चाहिए कि 2000 चाहिए? आपको 1100 चाहिए कि 2000 चाहिए? तो 2000 चाहिए तो हम लोगों का वादा है कि हम 2000 रुपया पेंशन 60 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को देंगे। ये ठीक है ना जी? तो ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया कि हमारे जो भी किसान है जिनका 2 बीघा 4 बीघा 1 बीघा 5 बीघा 10 बीघा खेती करते हैं, आजकल कोई खेती नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि अब खेती कमाई का जरिया नहीं हो गया है, अब खाने कमाने का साधन हो गया है। तो जो किसान हमारे नगदी फसल का काम करेंगे, सब्जी का खेती करेंगे, मसाले का खेती करेंगे, गन्ना का खेती करेंगे, तो उनके खेत में जो मजदूर काम करेंगे वो काम करेंगे किसान के खेत में, लेकिन उनका मजदूरी मिलेगा मनरेगा से, माने सरकारी पैसा से वह काम करेंगे। उनको तो मिल गया मजदूरी और काम हो गया हमारे किसान का। और हमारा जब उस तरह का व्यवस्था हो जाएगा तो हमारे किसान की आमदनी दोगुनी होगी कि नहीं होगी? होगा ना जी? हमारे किसान भाई को फायदा होगा ना। तो ये हमारा चौथा वादा है। पांचवा वादा है कि जो हमारी माँ बहनें गांव भर में खाना बनाने के बाद यूं ही बैठी रहती है, कितनी औरतें जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह से छोटे मोटे बकरी पालन होता है। तो सिर्फ अभी साधारण तरीके से औरत लोग बकरी पालन करती है, लेकिन जब हम लोग की व्यवस्था बनेगी और जन सुराज की सरकार बनेगा तो मात्र 4% ब्याज पर प्रत्येक महिला को लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जिसका राशि 1 लाख रुपया होगा। आप 1 लाख रुपया लीजिएगा और उसका 4000 रुपया 1 साल में आपको ब्याज देना होगा। उससे आप मसाला उद्योग बनाइए, आप जो है मेथी अदौरी पारिए, आप मोमबत्ती का अपना फैक्ट्री लगाइए, या फिर आप जो है पापड़ बनाइए, या अपना बकरी पालन ही करना है कीजिए, या मुर्गा पालन करना है, जो करना है। जो हमारी माँ बहनें जिस काम में पारंगत होगी, जिस काम का उनको अकल होगा, वो काम कर सकती है, उनको 1 लाख 2 लाख रुपया मिलेगा और मात्र 4% ब्याज पर मिलेगा। इससे हमारी घर की मजबूती होगी, हमारे घर परिवार के लोग आर्थिक आधार पर मजबूत होंगे। तो ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? आप लोग जरा बोलिए, अच्छा बात है कि ना जी? तो ये 5 वादा है जन सुराज का कि जन सुराज आएगा 5 काम हो जाएगा। और यही काम करने के लिए आज आप लोगों को इकट्ठा किया गया है, बताने के लिए किया गया है कि आप लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देते आए हैं। और 35 वर्ष से हम लोग जहां खड़े थे आज भी वही हैं। आज 50 लाख लोग हमारे नौजवान बाहर गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कलकत्ता घूम कमाने जाते हैं, और जब उनको रोजी रोटी यही मिल जाएगा तो कौन ऐसा परिवार है जो नहीं चाहेगा कि हमारा पति, हमारा बाप, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, सब लोग मिलकर के एक साथ काम करें, एक साथ भोजन करें? ऐसा होना ठीक है कि नहीं ठीक है? आजकल जरा बता दीजिए कि कितने परिवार ऐसे हैं जो अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ इकट्ठे खाना खाता होगा? ऐसा है जी? हर गांव में ऐसा 1-2 परिवार होगा जो काफी सुखी संपन्न होगा। वही होगा तो होगा, नहीं तो किसी का बेटा बाहर है तो किसी का पति बाहर है, बाहर सबको जाना है। इसलिए अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने लिए, अपने बच्चों का मुंह देख करके, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जन सुराज को वोट करना है। वोट कीजिएगा ना जी? आप लोग वोट जन सुराज को कीजिएगा? इतना बात कीजिएगा? कीजिएगा तो जरा हाथ उठाकर बताइए कि हम करेंगे। अरे वो होगा, माने आप लोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कि झूठी आकर के सुन रही हैं? कीजिएगा ना? तो जरा एक बार हाथ उठा करके संकल्प लीजिए कि हम लोग वोट करेंगे। लेकिन अब रही बात कि वोट करेंगे तो किस सिंबल पर करेंगे? तो भारत के निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग